2 साल का पीजी कोर्स करने का आखिरी मौका। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 2027 से 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो सकता है बंद। अगर आप भी एमएससी, एमए या एमकॉम करने की तैयारियां कर रहे हैं या अभी बीएससी, बीए और बीकॉम में फाइनल पास आउट हैं, तो यह वीडियो आपके भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत अब 2 साल का पीजी कोर्स धीरे धीरे हटाया जा रहा है और उसकी जगह 1 साल का पीजी कोर्स लागू करने की तैयारी है। यह बदलाव 4 साल के यूजी कोर्स के बाद लागू होगा और 2027 तक पूरे देश में इसे लागू करने का लक्ष्य है। मतलब साफ है, जो छात्र 3 साल का यूजी कोर्स करके एमएससी करना चाहते हैं, उनके लिए 2 साल वाला एमएससी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि जब 2 साल का एमएससी चल रहा है, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है और यह सिलेबस कितना मजबूत, गहरा और फ्यूचर ओरिएंटेड है। आइए पूरे सिलेबस सेमेस्टर वाइज समझते हैं आसान भाषा में। अभी जो 2 साल का एमएससी कोर्स बचा हुआ है, यह सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित है। इनके कोर्स स्ट्रक्चर को देखा जाए तो कुल अवधि 2 साल का है, जो 4 सेमेस्टर में बटा हुआ है, जिनमें से टोटल 84 क्रेडिट है और हर सेमेस्टर में कोर पेपर्स और इलेक्टिव पेपर्स होंगे और 3rd और 4th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क पेपर होंगे। सेमेस्टर 1 में देखा जाए तो मैथमेटिक्स के 5 पेपर की मजबूत नींव रखी गई है। एक है रियल एनालिसिस एंड मेजर थियोरी, दूसरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तीसरा है टोपोलॉजी, चौथा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और 5वां है इंटीग्रल इक्वेशन। पेपर 1 यानी कि CC1 में देखा जाए तो यहाँ पर रियल एनालिसिस और मेजर थियोरी के 2 यूनिट्स हैं, जिनमें सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, लिमिट्स, फोरियर सीरीज, मेजर थियोरी और मेजरेबल फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। पेपर 2 यानी कि CC2 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जहाँ पर इंटीग्रल, पावर सीरीज, रेसिड्यू एंड पोल्स, कंफॉर्मल मैपिंग पढ़ना है। पेपर 3 यानी कि CC3 में टोपोलॉजी नाम का एक टॉपिक है, जिनमें कॉम्पैक्टनेस इन मैट्रिक स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, कॉम्पैक्टनेस, सेपरेशन और कनेक्टेडनेस पढ़ना है। पेपर 4 यानी कि CC4 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिनमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन टू कैनोनिकल फॉर्म्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स, वेव इक्वेशंस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद इस सेमेस्टर का लास्ट पेपर CC5 यानी कि पेपर 5 आता है, इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड काइंड ऑफ फ्रेडहोल्म एंड वोल्टेरा टाइप, सॉल्यूशन बाय सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशंस एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस। इसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विथ सेपरेबल कर्नल्स। यह कोल्हान यूनिवर्सिटी एमएससी मैथ्स के सिलेबस सेमेस्टर 1 का कंप्लीट होता है। अब सेमेस्टर 2 को शुरू करते हैं और देखते हैं इनमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होता है। इनमें भी 5 पेपर होते हैं, जिनका नाम है ग्रुप थ्योरी, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, टेंसर कैलकुलस, एनालिटिकल डायनामिक्स, डिफरेंस इक्वेशन। इसके बाद सेमेस्टर 3 में 2 कोर पेपर होंगे, एक डिस्क्रिएट मैथमेटिक्स और एक फंक्शनल एनालिसिस, और कोई एक इलेक्टिव पेपर होगा, जिनमें से कंप्यूटर साइंस या बाउंड्री लेयर थ्योरी, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स या ऑपरेशन रिसर्च होगा, और एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि रिसर्च ओरिएंटेशन यहीं से शुरू होती है। सेमेस्टर 4 के कोर पेपर में रिंग एंड फील्ड और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा, और एडवांस रियल एनालिसिस या कैलकुलस ऑफ वेरिएशन या फिर एडवांस सेट थ्योरी या मैथमेटिकल मॉडलिंग, इनमें से कोई इलेक्टिव होगा, और इसके साथ ही एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा और साथ ही डिसर्शंस और वाइवा भी होगा। 3 साल के ग्रेजुएशन कर चुके छात्रों को यह एक इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है कि यदि आप 2 साल वाले पीजी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, तो आने वाले समय में भी आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में पीजी कोर्स 1 साल का होगा, जिनमें से कंडीशन यह होगा कि आपका 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, जबकि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होगा। जो 3 साल वाले ग्रेजुएशन किए होंगे, वे 4 साल वाले ग्रेजुएशन के कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए 2027 से पीजी कोर्स को 1 साल के ड्यूरेशन के लिए किया जाएगा।